गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, जहाँ पे स्टॉप किए थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा कि बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा जो कि एच बाई पी, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा जो कि एच बाई बी, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा जो कि बी बाई पी होगा। ये सारा चीज़ हम बताए थे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखे थे। आज और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एकदम क्लास 10th के स्टैंडर्ड का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, कॉस थीटा जो दिया हुआ है वो 0.6 दिया हुआ है। कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, 0.6। तो ये कितना हो जाएगा, हटा दिए तो इसको 10 होगा। अब इसको कट कीजिए, 2 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। तो भैया कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3/5। ठीक है, तो सब कोई जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। सब कोई जानते हो कि कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है, b/h। और पाइथागोरस थ्योरम तो सबको जानता ही है। ऐसे आदत होगा आप लोग को बनाने का, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं, ए बी और ये सी, ये थीटा। तो जस्ट इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बच गया ये बेस, 90 डिग्री जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दिया हुआ आपका 5। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है मेरे को। ठीक है, अब बेस कितना, 3। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो भैया पी कितना लिखा हुआ है आपको, पी निकालना है, पी ही रहने देते हैं, पी स्क्वायर। ठीक है, बी, बी कितना लिखा हुआ है, तो 3। तो 3 का स्क्वायर कर दो और ये 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। तो p इज इक्वल्स टू व्हाट, √16 जो कि 4 आ गया। p कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, साइन थीटा निकाल देते हैं। नाउ 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 ये जो वैल्यू हमको प्रूफ करना है जो, वो लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा। ठीक है, बराबर क्या 5 लिखे। साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस p/h। p कितना निकाल रखे हैं, 5। h कितना दिया हुआ है, सॉरी 4। h कितना दिया हुआ है, 5 माइनस 3 इंटू टैन थीटा p/b। p 4, b इज 3, 3 रख दिए, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, और ये क्या बच गया आपको, 4 माइनस 4, ये कट गया और ये हो गया 0। दिस इज RHS। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, हलवा था एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है, ये भी उसी तरीका से आसान है। ठीक है, क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो भैया साइन थीटा दिया हुआ है आपको 3/4। ठीक है, तो p कितना लिखा हुआ है आपको बताइएगा, p कितना लिखा हुआ है, p 3, h कितना 4। b निकालने के लिए फॉर्मूला √h² माइनस पी स्क्वायर। ये √h कितना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा आपका √7। √7 हो गया। अब हम लोग को जो यहाँ पे बोल रहा है निकालने के लिए वो निकाल देते हैं। तो डेटा पहले निकाल के रख दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा निकाल लो। देखो कॉसेक थीटा बोल रहा है, तो कॉसेक थीटा तो खैर पता है हमको, साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4/3। ठीक है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होगा वो b/p होता है, b/p। p इज हाउ मच, तो √7, p 3। ठीक है, फिर उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा h/b, h 4, b
बी कितना √7, ये √7 हम लोग रख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, यहीं से चलते हैं नाउ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, LHS नाउ फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ आपको, अंडर रूट, बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो √7/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा 4/√7 का होल स्क्वायर -1, और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा आपका, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16/9 माइनस √7 का स्क्वायर 7/9 बाई 4 का स्क्वायर 16/7 -1। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, जल्दी से बताइए। LCM 9 आ गया, ठीक है, ये 9 और ये 16 में से 7 गया तो कितना 9, ठीक है, ये 9 होगा, ठीक है। फिर क्या, तो नीचे वाले का LCM 7 आया है, तो 7 चला गया ऊपर और 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया आगे 9, तो ये क्या हो जाएगा आपको 9 9 कट गया, तो ये √7/9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो ये 3 हो गया। दिस इज RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वही बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, सिंपल सा बात है। चलो बताओ पहले, tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसका दो तरीका है, पहला मेथड 1 जो हम अभी बताए हैं उस मेथड से चलते हैं, तो जल्दी से बताइएगा। tan थीटा दिया हुआ है 4/3, तो P कितना 4, B कितना 3, तो सॉल्व करोगे तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक है। हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 5, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 5। अब चलो लेफ्ट हैंड साइड से चलो, आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलो वैल्यू पुट कर दो भाई, देखो 4 रख दिए, cos थीटा क्या होता है cos थीटा B/H, B 3H5, ठीक है, माइनस साइन थीटा P/H 4/5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 cos थीटा B/H, तो B/H कितना 3/5 माइनस, ठीक है, साइन थीटा, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे साइन थीटा P/H, P कितना लिखा हुआ है आपका 4/5। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, LCM निकाले 5, ठीक है, और यहाँ भी LCM निकाले 5, 5 5 दोनों कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया 4 3 12, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 6 4 10 बचा ना। अब ये 5 5 तो कट गया है, इसको कट करके कर दीजिए, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 5, ये कितना आ गया आपको जल्दी से बताइए, बराबर 4/5 RHS, ठीक है, ये RHS के बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। हम लोग इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, वो देखो मेथड 2 में क्या है ना, या तो साइन में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो सॉरी साइन कॉस को ना टैन में कन्वर्ट कर दो। टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टैन में तो साइन बाई कॉस अभी नहीं बताया, ठीक है, अगला लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे जान लो
कि tan थीटा जो होता है ना p बाई एच होता है, वो तो सॉरी p बाई बी होता है, वो तो पता ही है हम लोग को। sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, याद रखना। tan थीटा जो होता है sin अपन cos होता है, sin अपन cos tan थीटा, cos अपन sin cot थीटा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं ना tan में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले में, इसमें क्या कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दो cos थीटा से। किससे डिवाइड कर दो, cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो चलो cos थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos cos कट गया, माइनस sin बाई cos tan थीटा बाई 2, cos cos कट गया, sin बाई cos tan थीटा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, आपको 4 रख दिए, माइनस tan थीटा कितना निकाले हैं, निकाले नहीं है, ये तो दिया ही हुआ है, कितना 4/3, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो 4/3/2 प्लस 4/3, तो ये कितना आ जाएगा आपको, एलसीएम निकाले 3, इधर भी निकाले एलसीएम 3 दोनों क्या हो गया, कट गया। नहीं समझ रहे हो तो देखो हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, एलसीएम निकाले 3, तो ये 12 हो गया, -4 डिवाइडेड बाई एलसीएम निकाले 1 और 3 का एलसीएम 3 2 जा 6 प्लस 4, ये 3 ऐसे ही यहाँ पे भी काटे थे, 5 और 5 का एलसीएम निकाले। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बाई 6 4 10, 2 4 जा 2 5 जा, ये आपको फाइनली कितना आ गया 4/5, ठीक है। तो इसको दो तरीका से आप लोग बना सकते हैं, या तो ये मेथड नहीं तो ये मेथड, दोनों से आप किसी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको थीटा बोल दिया गया है, इसको फाई बोल दिया गया और 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा ये पता है ना सबको, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको को पता है, वही पाइथागोरस थ्योरम को बस इम्प्लीमेंट कर दो। तो हम लोग जानते हैं ना क्या, पी आर का स्क्वायर जो होगा, पी आर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका, पी आर का जो स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू के का स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो यही जानता है सब। पी आर कितना लिखा हुआ है, तो x+2 का होल स्क्वायर कर दो। पी क्यू कितना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर लिख देता है। अब प्लस आर क्यू कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। चलो इसको भैया सिंप्लीफाई करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो ये 4x, और ये पी क्यू स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये पी क्यू स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, तो 4 प्लस 4x के बराबर। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √4 प्लस 4x, 4 को कॉमन निकाल लिए, 4 को कॉमन निकालोगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, देखो 4 कॉमन निकाल लिए और सॉरी 4 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो 4 अंडर रूट में है ना, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो ये 2 हो गया और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ये अपना फाइनली मेरा आ गया। अब क्या जो जो बोल रहा है वो निकाल देते हैं। चलो तो पहला में क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, √x+1 कॉट फाई, तो हमको पता है ना कॉट थीटा क्या होता है, तो b/h होता है, क्या होता है b/p होता है, क्या होता है b/p, तो ये कॉट फाई है, इसके लिए ये p, ये वाला p और ये वाला b, ठीक है, p इसके लिए p हो गया और ये b हो गया, तो कॉट फाई क्या हो जाएगा, तो कॉट फाई होता है b/p, क्या होता है b/p, तो हम लोग लिख दे ऐसे करके RQ/PQ, ठीक है, इसके लिए ये p और ये b, तो कॉट फाई क्या होता है b/p, तो RQ/PQ लिख दिए। देखो तो ये x+1 इंटू RQ कितना है, RQ ऑलरेडी दिया हुआ है आपका x,
ठीक है। और पी क्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग क्या, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स कट गया, क्या बच गया आपका बताओ, एक्स बाई 2। ये पहला आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, दूसरा हलवा है। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा। तो क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा इसमें देखो सिंप्लीफाई ऐसे कर रहा है, एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं हम। देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 बचेगा, और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा तो p बाई बी। तो हम लोग लिख दें आर क्यू बाई पी क्यू ही होगा। और ये बताओ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट तो एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा आपका एक्स, तो ये एक्स ले लिए, और ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 और इंटू आर क्यू कितना दिया हुआ है आपका एक्स, लिख दिया जाए। अब पी क्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, थर्ड इज वेरी इजी, तीसरा बहुत आसान है। तीसरा में क्या करोगे, तो देखो कॉस थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। तो इसके लिए बी क्या, तो पी तो ये बी, तो पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू कितना दिया हुआ है तुम्हारा, पी क्यू 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अब पी आर कितना दिया हुआ एक्स प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है आपको, तो चलो ऐसा करो, इसको बना दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन में, और इस वाले को बना दिया जाए इक्वेशन सेकंड। एक बात बताइएगा हमको, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो दोनों को एक बार ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन सेकंड से क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा वैल्यू, x प्लस वाई निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा x प्लस वाई, और वो कितने के बराबर होगा, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए ये कॉस ए और ये माइनस कॉस ए दोनों कट जाएगा, कॉसेक ए कितना कॉसेक है, तो 2 कॉसेक ए, ये आ जाएगा। अगर वही हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई निकलेगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपको 2 कॉस ए, क्या आ जाएगा 2 कॉस ए। नाउ हमको देखो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है 2 बाई, देखिए 2 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो चलो देखो ये 2 रख दिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 बाई कॉसेक ए क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक ए, तो साइन ए लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आगे बताएंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए भाई। क्या साइन स्क्वायर थीटा, अगले क्लास में इसको आपको बताया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो जल्दी से बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हो गया ये, तो 1 माइनस 1, 1 1 कट गया, 0 RHS, हेंस प्रूव्ड। तो दिक्कत है इसमें, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको समझना है वो आपको टी रेशियो के बारे में समझना, टोटल टी रेशियो एंगल के बारे में। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि आप जान लो कि टोटल टी रेशियो जो होता है 5 होता है। कितना होता है? 5। ठीक है, एक होता है आपका 0 डिग्री, एक क्या होता है? 0 डिग्री, याद रखिएगा। एक होता है 0 डिग्री, ठीक है, एक होता है 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, याद रखना। ठीक है, और टोटल टी रेशियो देखो 6, सारे का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। देखिएगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है, 0 1 2 3 4 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 0 1 2 3 4। ठीक है, और बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, और रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। ठीक है, अब वैल्यू बोलते जाओ। पहला क्या है? 0/4। ठीक है, 0/4, 0/4 क्या होता है? 0 ही होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, 1/4, तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा आपको? बोलिए, 1/2। इसका बताइए, ये देखिए, ये 2 1 जब कट जाएगा और यहाँ पर 2, तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट रूट 2, ये हो गया। अगला देखिए, 3 है, तो रूट 3, अब बाई 4 का कितना होगा? 2, तो ये 2 लिख दिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 90 का 4/4, तो ये याद रखना है, तो शॉर्टकट हो गया है। ठीक है, शॉर्टकट पे आप रिले नहीं कीजिएगा। ठीक है, बेटर है कि आप याद कर लीजिएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। नहीं याद रहेगा तो फटाक से ऐसे करके निकाल लेना। अब देखो, समझो, उल्टा होता है। ठीक है, ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, 1√3/2, फिर ये 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। ठीक है, tan क्या होता है? साइन बाई कॉस। अभी एक क्वेश्चन पर है, पता है था ना कि साइन tan थीटा जो होता है साइन बाई कॉस थीटा होता है, तो वो याद रखना आप लोग। 0/1 मतलब 0, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 1/√3, और ये 2 2 कट गया 1, ये 2 2 कट गया √3, और ये 1/0 अनडिफाइंड। अब कॉसेक थीटा क्या होता है? ठीक है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा। ठीक है, तो साइन का उल्टा करने का मतलब क्या? 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 1/0, 1/0 होता है अनडिफाइंड, 1/0 होता है अनडिफाइंड। अब इसका उल्टा कर दो 2,
ठीक है, मतलब कॉसेक 30 का जो वैल्यू होगा 2 होगा। ये 45 का, इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2/√3, अब इसका उल्टा कर दो, ये क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गए सब? ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। कॉपी पे एक जगह लिख लीजिएगा, फार्मूला कॉपी बना लीजिएगा, एक जगह लिखिएगा, देखते देखते क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे ना, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई लोड नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, कभी कभी ये पूछ देता है कि कैसे ये वैल्यू आया है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ देता है कि आखिर आया कैसे है, ठीक है। देखो देखिए इसको कैसे आप बनाइएगा। सिंपल सा बात है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। देखो कैसे आया वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ओ सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके लिए कंसीडर क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या होना चाहिए तुमको, बराबर। उसको हम एज्यूम कर लिए 2a, ये 2a, तो ये भी कितना 2a, ये भी आपका 2a, और ये भी कितना 2a, ठीक है। अब क्या करो, इसका नाम नेमिंग कर दिया जाए, इसका नेमिंग हम बोल देते हैं ABC, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तो पता है हम लोग को ना, ये हम लोग को पता है कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 60 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो एक काम करना, क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ठीक है। क्या कर दीजिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ। हम बता रहे हैं कि कैसे आया है, तो हम इसे जानते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, ये परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ किए, तो याद रखना कि परपेंडिकुलर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल से किसी भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालिएगा तो वो इसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट, साइड्स को ही बाइसेक्ट करता है और इसको ही बाइसेक्ट करता है, दोनों। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये बताओ, तो ये 2a है, तो भैया ये 2a जैसे ही है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला आधा आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a का आधा a, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी a हो जाएगा, हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। अगर बाइसेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोचो, देखो ये 60 है, ये 90 है, 60 90 150, अब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री होगा, ये 30, ये भी 30। तो चलो ऐसा करो भाई, देखो ऐसा करो आप, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ADC में चलो, ADC में चलो, तो तुम जानते हो ना AC का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, AC का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर, AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a का स्क्वायर, AD की जगह क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, CD स्क्वायर रहने देते हैं, तो 2a का स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर, और इसको इस तरफ लेके आ गए -a स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा तुमको CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटाओ तो 3a स्क्वायर, तो CD इज हाउ मच, CD जो है वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3a हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। अब क्या कर दीजिएगा आप, देखिए ध्यान से देखिए, अब काम हो गया, ठीक है। अब सारा 30 डिग्री का वैल्यू निकाल देते हैं, देखो तो हम पहले साइन 30 का निकालते हैं, साइन 30, ये इसको सोचो, ये वाला को साइन 30, ये 30, इसका जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, तो साइन थीटा जानता है ना सबको, ये क्या होता है P/H, तो इसके लिए P कितना AD, H कितना H, तो AC, तो बोलो AD कितने के बराबर दिया हुआ है, AD A के बराबर दिया हुआ है, कितने के बराबर दिया हुआ है A के बराबर दिया हुआ है, AC कितने के बराबर दिया हुआ है 2A, देखो A कट गया, कितने के बराबर 1/2, ठीक है। उसी तरीका से cos 30 निकाल दो, तो cos 30 क्या होगा आपका
cos 30 डिग्री, तो हम जानते हैं cos 30 डिग्री b बाई एच होता है। तो b कितना है यहाँ पे, तो सी डी बाई सी डी बाई आपका क्या हो जाएगा, ए सी। तो जल्दी से बताइएगा, तो सी डी कितना निकाले हो आप, सी डी निकाले हो √3a बाई 2a, 2 कट गया, तो √3/2, यही ना रटे थे हम लोग। tan 30 का कितना होगा, तो p बाई बी, तो p बाई बी ए डी बाई सी डी। तो ए डी कितना है आपका, ए, सी डी कितना है √3 है, ये कट गया ना 1/√3। समझ में आए कैसे आया है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, बस इसी तरीके से हम लोग एज्यूम करके बना लेंगे। और 60 वाला तो भी आसान है भाई, 60 वाला भी तुम्हारा आसान है, देख लो 60 वाला कैसे करोगे। तो देखो ये इसी ट्राइंगल में, तो हम लोग ऐसा करते हैं, tan 60 निकालते हैं। तो साइन tan 60 क्या होता है, p बाई बी, p बाई एच, ठीक है, पूरा निकालो, साइन निकालो पहले, ठीक है। देखो साइन 30 निकालो, साइन 30 तो निकाल लिए, साइन 60, तो साइन 60 क्या होगा इसके लिए, p बाई एच, p सी डी, एच ए सी, तो सी डी कितना लिया हुआ है तुम्हारा, सी डी निकाले अभी √3a, और ए सी कितना है तुमको 2a, कट गया, ये √3/2 आया। उसी तरीका से cos 60 निकालो, तो cos 60 क्या होगा, b बाई एच, b कितना ए डी बाई ए सी, ए डी कितना दिया हुआ है आपका a, और ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी 2 है, ये कट गया 1/2। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए। अब देखिए आगे, ठीक है, आगे देखा जाए, ठीक है। देखिए 45 का कैसे निकालिएगा, ठीक है, एंगल अगर 45 दिया हुआ, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और वो ट्रायंगल का नाम बोल देते हैं एक्स वाई जेड। साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होना चाहिए, तो ये जैसे ही बराबर होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 45, तो ये भी कितना 45, और इसको हम बोल दिए ए, इसको क्या मान लिए ए, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा, बोलो ए। तो अब ऐसा कर दें, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई पे तुम्हारा 90 डिग्री है, तो एक्स जेड का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपको, बोलो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर के बराबर। तो एक्स जेड कितने के बराबर, √xy ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2a², इसका जो वैल्यू होगा √2, और ये हो जाएगा ए। तो दिक्कत, अब इसी से आप क्या कर लो, साइन 45 निकाल दो। चलो साइन 45, ये वाला 45 देखो, तो p बाई एच होता है, तो p कितना दिया हुआ है p, तो z बाई h, तो 90 के 10 सामने वाला h होता है x z। चलो बताओ, ये तुम्हारा, ठीक है, x z, z y कितना दिया हुआ है a, ठीक है, और ये एक्स जेड ऑलरेडी अभी निकाले हैं √2a, ए कट गया, ये कितना आ गया आपका 1/√2। इसी तरीके से tan 45 भी निकाल लेना, ठीक है। कैसे, tan 45 तो p बाई बी होगा, तो जेड वाई बाई एक्स वाई, ए बाई ए मतलब 1। कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो ये देख लिया हम लोग साइन 45, cos 45, tan 45, या फिर साइन 30, cos 30, ये सब कैसे आया है वैल्यू, ठीक है। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए आसान है, अभी फार्मूला ये वैल्यू जो है ना, साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, सबका याद रहना चाहिए, एकदम याद मतलब उस शॉर्टकट से नहीं, एकदम याद दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तभी काम बनेगा। जैसे साइन 60 का वैल्यू कितने के बराबर, तो √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 लिख देंगे, ठीक है। cos 30 का वैल्यू तो साइन 60 के बराबर,
और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे याद करना, ज़्यादा आसान से याद हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ये भी 1/2। चलो जल्दी से बताओ, √3 को √3 से इंटू किया तो कितना 3/4 और ये 1/4, तो एलसीएम कितना आ गया 4 और ये 3 + 1 और ये 4/4, ये कितना हो गया आपको 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसका देखिए ये कैसे निकालिएगा, इसका जो वैल्यू है तो पता है आपको कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट कर दो, डिवाइडेड बाय कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है, रख दिए, प्लस ठीक है कॉट 45 का वैल्यू, तो tan 45 कॉट 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, वो कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 रख दिए। सेक 60, तो सेक 60 जो होता है कॉस 60 का उल्टा, और कॉस 60 जो होता है ठीक है साइन 30 के बराबर होता है, और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का उल्टा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2, समझ रहे हो सब, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2, tan 45 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू तो साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तुमको √3/2, और साइन 90 का वैल्यू तो पता ही है सबको कितना 1। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, चलो भाई इसको इसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है बताइए क्या आएगा 1/2 और ये ऊपर में चला गया √2, ओ सॉरी यहाँ पे लिख दिए 1/2 इंटू √2/1, ये हो गया, और ये प्लस 1/2 माइनस √3/2 और प्लस √3/2, देखो ये तो कट जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको ये वाला, ठीक है इसे काट दो तो √2, तो 1/√2 प्लस 1/2 एलसीएम 2√2 और ये 2 प्लस √2, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट क्वेश्चन, गुड बाय क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है तो बच्चा सब ये क्वेश्चन ना देखकर ठीक है इस पे ध्यान देता है ज़्यादा, ये क्या दिया हुआ, ठीक है ये बस समझो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाने के लिए दिया गया। इस क्वेश्चन को देखो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है देखिए साइन a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, और हमको पता है साइन a + b, साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, सबको याद हो गया होगा साइन 30 के बराबर, ठीक है साइन साइन कैंसिल, तो a + b का वैल्यू कितने के बराबर 30 के बराबर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है और दूसरा आपको cos a + b, cos a + b का जो वैल्यू है वो 1/2 दिया हुआ है, तो cos कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 लिख दिए, cos cos कैंसिल, तो a + b का वैल्यू कितने के बराबर आ गया 60 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दो इक्वेशन, ठीक है एक आया है आपका a + b और एक आया है a - b, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है देखिए a - b माइनस a - b, कुछ नहीं, अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लो सॉल्व कर लेना, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा a और b का। चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।